हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए एसएससी जीडी एग्जाम को लेके आया दो नया नोटिस। दो नया नोटिस क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी एग्जाम 23 फरवरी से देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरा अच्छे से देखिएगा। देखिए मेनली क्या है ना यहाँ पर प्रॉब्लम, कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम 23 फरवरी से होने वाला है उसके लिए स्लॉट बुकिंग अभी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि आज आपका 11 फरवरी है, कितना है 11 फरवरी, तो स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक स्लॉट बुकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि आपका 23 फरवरी से एग्जाम नहीं होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एसएससी क्या चाहेगी, वो 15 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में वो स्लॉट बुकिंग करा के वो 23 फरवरी से एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। कि जिसका 23 फरवरी को है उसका एडमिट कार्ड वो जारी कर देगी यहाँ पर 21 फरवरी को ही। तो इस तरह से एग्जाम हो सकता है। तो अगर आप ये भ्रम में है कि 23 फरवरी वाला जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो कैंसिल हो सकता है, तो ये भ्रम पहले अपनी माथा से निकाल दीजिए। नहीं, कैंसिल तो नहीं होगा। आपका स्लॉट बुकिंग 2-4 दिन पहले करा के शुरू कर दिया जाएगा, या उन्होंने कुछ अदर प्रोग्राम रखा होगा, लेकिन एग्जाम आपका 23 फरवरी से ही होगा। इसको लेके कोई कैंसिल का नोटिस अभी तक नहीं आया है। सबसे पहली बात तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब एसएससी जीडी में जो है दो चीज़ यहाँ पर होता है। ठीक है, जब आप एग्जाम देते हो तो एक कट ऑफ जाता है और एक मेरिट बनता है। ठीक है, एक कट ऑफ जाता है और एक मेरिट बनता है। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है कट ऑफ और मेरिट में? देखिए एग्जाम जो होता है आपका यहाँ पर 80 क्वेश्चन गुना 2 कीजिएगा तो 160 मार्क्स का। 160 में से मान के चलिए कि कट ऑफ गया मेरा 110, अब मेरिट जो बना 132 पर बना। तो इतना अंतर आप देख सकते हैं कि 110 और 132 इतना ज़्यादा अंतर। ठीक है, कट ऑफ और मेरिट में ये बनता कैसे? जैसे कट ऑफ 110 गया तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया कि अच्छा फिजिकल के लिए आ जाओ। ठीक है, जब आपने फिजिकल विजिकल दे के आया, जब मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें 132 वाला का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, और ये हर बच्चा के साथ हुआ होगा। जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ ये केस हुआ होगा कि कट ऑफ से ज़्यादा जो है मेरिट लिस्ट जाता है। मतलब कट ऑफ से कम 10 नंबर तो ज़्यादा लाना चाहिए। मतलब कि मान लो कि एक बच्चा है राहुल, ठीक है, एक बच्चा है जो यहाँ पर है राहुल, वो मार्क्स लाता है। ठीक है, एसएससी जीडी में जो उसके मार्क्स आते हैं वो आते हैं 130 मार्क्स। और उस वो जहाँ के लिए भरा है, ठीक है, अपने स्टेट के लिए और जिस कैटेगरी के लिए उसका जो कट ऑफ जाता है, मान के चलते 120, उसे फिजिकल के लिए बुलाया जाता है कि अच्छा बच्चा यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स लाया है, फिजिकल के लिए आओ। ठीक है, तो वो फिजिकल के लिए जाता है क्योंकि कट ऑफ तो मात्र 120 गया और मार्क्स वे लाया कितना 130। तो फिजिकल के लिए जाने के बाद जब बाद में मेरिट बनता है तो मेरिट बन जाता है 130 पर, तब भी इसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि 130 मार्क्स ही लाया था। इसलिए कट ऑफ से हमेशा 10 मार्क्स आपका ज़्यादा हो, ये काफ़ी अच्छा आपका रहता है एसएससी जीडी में। अब एसएससी जीडी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका भी बड़ा खतरनाक रोल प्ले होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में देखिए मतलब वो लोग इजी और हार्ड शिफ्ट के तहत पर आपके 10 नंबर या 20 नंबर बढ़ा देते हैं। तो ये जो 10 या 20 नंबर बढ़ा देते हैं नॉर्मलाइजेशन में एसएससी जीडी एग्जाम में, वो कैसे होता है? वो इजी और हार्ड शिफ्ट पर किया जाता है। मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूँ ना। मान लो कि दो बच्चा है, एक बच्चा का नाम है यहाँ पर अभिषेक, ठीक है, अभिषेक नाम है, और एक बच्चा का नाम यहाँ पर हम रख देते हैं राहुल ही रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो बच्चा ले लिया। अब इसको मैं यहाँ पर अगर बना लूँ तो अभिषेक को जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अभिषेक का जो मार्क्स है यहाँ पर मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे मार्क्स नहीं बताना है, मुझे यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी देखा जाता है। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन में अभिषेक ने पूरे 80 क्वेश्चन बना दिए। ठीक, लेकिन 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन तो सही नहीं हुआ। अभिषेक का क्वेश्चन कितना सही हुआ? 50 क्वेश्चन सही हुआ। तो 50 गुना 2 करेंगे तो 100 मार्क्स आता है अभिषेक को, प्लस उसका नेगेटिव अलग से कटेगा। ठीक है, नेगेटिव चलो छोड़ भी देते हैं, नेगेटिव छोड़ दिए। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, नेगेटिव हम इसका छोड़ दिए क्योंकि इसका जो 30 क्वेश्चन गलत हुआ उसका नेगेटिव भी कटेगा। अब जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है इसको मात्र 2 या 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं राहुल जो है वो उसको भी 80 क्वेश्चन मिला था, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया 50 क्वेश्चन, तो उसको कितना मिलना चाहिए? ठीक है, 50 का 50 सही हो गया तो गुना 2 किए तो हो गया 100 मार्क्स। अब इसको जो है हार्ड शिफ्ट में पढ़ा था राहुल का, ठीक, हार्ड शिफ्ट में, और एक्यूरेसी को देखते हुए कि बच्चा 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया और 50 सही किया, इसको प्लस यहाँ पर जो है 15 मार्क्स मिल गया, तो इसको मिल गया 115 मार्क्स। ये हुआ आपका नॉर्मलाइजेशन का फायदा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन दोनों चीज़ को देख के किया जाता है, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, और साथ ही साथ एक्यूरेसी को भी देख के यहाँ पर किया जाता है। अब ये जो एग्जाम आप देते हो तो इस चीज़ में याद रखना है, इंग्लिश सेलेक्ट करें या हिंदी। ठीक है, पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करें, तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसी को सेलेक्ट कीजिएगा, जिस पर आपका कमांड है उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और एसएससी जीडी का एग्जाम जो 23 फरवरी से होगा, इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, क्योंकि वो आप आइडेंटिटी प्रूफ में दिए होंगे। साथ में पैन कार्ड या वोटर कार्ड है तो उसे भी ले जा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में जो फोटो रहेगा वो सेम फोटो अगर निकलवाना है, ध्यान से समझिए। होता क्या है ना कि आप किसी किसी सेंटर पर अगर जाते हैं, हर जगह तो परेशान नहीं किया जाता है, आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो रहता है, ठीक है, बोलता है कि वो वाला फोटो है कि नहीं। ठीक, तो वही फोटो रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना कि एडमिट कार्ड का जो पीडीएफ होता है, वो पीडीएफ को आप दुकान में लेके जाइए, कैफे वाला पास,
पीडीएफ में से एक फोटो को, जो फोटो एडमिट कार्ड में है उसको क्या करेगा, पासपोर्ट साइज में निकाल सकता है क्रॉप करके, ठीक है। इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपका स्लॉट बुकिंग है, ठीक है, स्लॉट बुकिंग जो है आपको यहाँ पर 15 फरवरी से दिखना शुरू हो जाएगा, अगर एग्जाम 23 फरवरी को होना होगा तो। अगर एग्जाम 23 फरवरी को नहीं होना होगा तो 15 फरवरी के बाद भी अगर स्लॉट बुकिंग नहीं दिखता है तो इसका मतलब एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी आपको फिलहाल 15 फरवरी तक वेट करना है कि स्लॉट बुकिंग के दो ही केस हो सकता है, या तो एसएससी जीडी का एग्जाम जो 23 फरवरी से है उसके लिए आपका स्लॉट बुकिंग 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। अगर 15 फरवरी से भी आपका एसएससी जीडी का स्लॉट बुकिंग शुरू नहीं होता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आगे जो एसएससी जीडी का एग्जाम 23 फरवरी से होने वाला है उसका एग्जाम डेट बढ़ेगा।